Morning student, we have studied about the Newland's law of octave, Dove-Reiner's trials. Okay students, but even after the rejection of the Newland's law of octave, many scientists continue to search for a pattern their correlation the properties of elements with their atomic masses. The main credit for classifying elements goes to Mendeleev. Yes, Mendeleev was a Russian chemist. He was the most important contributor to the earlier development of a periodic table of elements. The elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarities of chemical properties. स्टूडेंट्स, जब डोवेनाइनर और ऑक्टेव के नियम को रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद में ये रशियन केमिस्ट थे जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, मेंडलीव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को अरेंज किया उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, और उन सभी को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। Student, when Mendeleev started his work, only 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by the elements with hydrogen and oxygen. He selected hydrogen and oxygen. Why? Because they are a very reactive and form compound with most elements. The formula of hydride and oxide formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. He then took 63 cards. उन्होंने इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, जब उन्होंने इस पर वर्क किया था, मेंडलीफ ने जब ये टेबल बनाई थी, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, तब केवल 63 एलिमेंट्स थे, उन्हीं की हम सर्च कर चुके थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इन सभी के बीच में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाया और फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। उन्होंने हर एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा रिएक्शन कराया। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव होते हैं, तो वो कंपाउंड जल्दी बना लेते थे। इसीलिए हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को रिएक्ट कराया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, अब इसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ही टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट. He sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with a similar physical and chemical properties. ओके स्टूडेंट, समझ आया? उन्होंने क्या किया, 63 जब एलिमेंट्स ही फाइंड आउट थे तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड्स पर एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नोट किया। उसके बाद उन्होंने उन सभी कार्ड्स को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, एक ही जगह रखा जिनमें उन सभी की प्रॉपर्टीज़ सेम थी। उसके बाद में इन्होंने अलग अलग तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करके पैटर्न बना लिया और फिर उन्होंने अपने जो मेन लॉ था, पीरियोडिक लॉ था, उसको ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने मेन उन्हीं की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्होंने मेन लॉ दिया। वो लॉ ये था, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने बताया कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic masses. It's a main rule, main periodic law. उन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखा गया है और वो एटॉमिक मासेस के ही आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स अ वर्टिकल कॉलम। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे, आर कॉल्ड ग्रुप्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रोज
और हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, अपनी जो मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाई, उन्होंने टेबल का नाम रख दिया मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया और एलिमेंट्स को उसी तरह से अरेंज किया जिस तरह से उन्होंने कार्ड्स बनाए थे, और जिन जिन कार्ड्स में प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको एक ही रो में रख दिया, एक ही कॉलम में रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, रो और कॉलम बनाए। तो जो कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स थे, उसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उन्होंने नाम दे दिया पीरियड्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट क्या था, इससे मेन जो उपलब्धि थी वो उनको क्या मिली, तो वो मेन उपलब्धि ये थी स्टूडेंट, वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल दे वर अ फ्यू इंस्टेंट वर मैंडलीफ had to place an element with a slightly greater atomic masses। उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। अब कहीं कहीं पर क्या था कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है वो पीछे है, और जिसका ज़्यादा है वो आगे रख दिया, बल्कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कम वाला आगे आना चाहिए और ज़्यादा वाला पीछे आना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने ये किया कि अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कम वाले को आगे रख रहे थे और ज़्यादा वाले को पीछे रख रहे थे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बीच बीच में कुछ गैप छोड़ दिए। क्या किया, गैप छोड़ दिए। इट मीन्स मैंडलीफ लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल इंस्टीड ऑफ लुकिंग अप दीज गैप एज डिफेक्ट। मैंडलीफ बोल्डली प्रेडिक्ट the existence of the some element that had not been discovered at that time। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर ये गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ऐसे ही और एलिमेंट्स जो कि बाद में डिस्कवर हो जाएं, उनको यहाँ रख दिया जाएगा जो कि अभी इस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो ये उनका मेन अचीवमेंट था कि उन्होंने पहले से ही ये बता दिया कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि ये इस रो में है, सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है, यानी कि वो बाद में डिस्कवर हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी स्टूडेंट्स। यस, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर have the properties similar to boron, aluminium and silicon respectively। The properties of aluminium predicted by Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later and replaced the aluminium are listed as। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table। It was the extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था कि उन्होंने पहले से ही ये बता दिया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं इस तरह के बाद में भी मिलेंगे जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन स्टूडेंट, जैसे कि हर साइंटिस्ट के साथ होता है, उसको जो कोई भी रूल बनाया जाता है तो पहले और जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस पर अच्छे से वर्क करते हैं, वो उसमें कुछ कमियां निकालते हैं। तो इस वजह से मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस रहीं। और वो लिमिटेशंस क्या थी स्टूडेंट्स, वो लिमिटेशंस ये थी, और साइंटिस्टों ने जब उनसे पूछा कि उनकी मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको अच्छे से देखा, उसमें सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ कुछ कमियां निकल रही थी। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच हो रही थी और लास्ट में भी हो रही थी, 8th ग्रुप के साथ भी मैच हो रही थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने हाइड्रोजन को एक पोजीशन क्यों नहीं दी है। इट मीन्स जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फर्स्ट में रख लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो 8th में। इट मीन्स हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, बिकॉज electronic configuration of hydrogen resemble that of the alkali metal। Like alkali metals, hydrogen combine with the halogens, oxygen and sulfur to form the compounds having the similar formula। On the other hand, just like a halogens, hydrogen also exists in a diatomic molecule, so it combined with metal and non-metal, so to form a covalent bonds। So certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table। Okay student, it means
नो फिक्स्ड पोजीशन, कोई भी हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं थी उनकी पीरियोडिक टेबल में, तो ये उनकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट क्या था, उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट्स एक जगह होगा, लेकिन जब उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पर आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुई थी। इट मीन्स आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर मैंडलीफ हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो जब भी आइसोटोप्स आए, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो जब आइसोटोप्स को हम पीरियोडिक टेबल में रखेंगे तो इट मीन्स वो एक जगह नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम, यानी 1H1, 1S2 एंड 1H3। तो इनको एक जगह रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों के एटॉमिक मास अलग अलग हैं। लेकिन मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसको एक ही जगह मिल रही थी, तो ये भी उसकी लिमिटेशंस हो गई थी कि जब आप बोल रहे हो कि एटॉमिक मास वाला सेम ही एक जगह रखा सकता है, तो आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को एक ही जगह कैसे रख सकते हो। तो इट मीन्स आइसोटोप्स ऑफ all elements posed a challenge to Mendeleev periodic law because isotopes have a similar chemical properties but different atomic masses। और नेक्स्ट एक लिमिटेशंस ये थी कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। उन्होंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भरा रखा गया है, लेकिन वो ऑर्डर उनका रेगुलर नहीं था। उसमें कहीं कहीं जिनका एटॉमिक मास कम था, 1-2 एलिमेंट आगे थे, और जिनका कम था वो पीछे थे, और जिनका ज़्यादा था वो आगे थे। तो ये सभी क्या हो गई, मैंडलीफ की लिमिटेशंस थी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, जब मैंडलीफ को पता चला कि उनकी ये लिमिटेशंस हैं, तो उन्होंने इन लिमिटेशंस को दूर किया और उन्होंने एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई और उसको नाम दिया द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।